आवेश नहीं होता है, इसलिए गर्मी और दबाव उन्हें निकटतम प्रोटॉन से जुड़ने के लिए मजबूर करता है। वे मिलकर एक नया न्यूक्लियाई बनाते हैं जिसे ड्यूटेरॉन कहा जाता है। ड्यूटेरॉन कोर के चारों ओर घूमता है, लेकिन जल्द ही वो किसी मुक्त प्रोटॉन से टकरा जाता है। फिर न्यूक्लियस में वृद्धि होती है। तब न्यूक्लियस कोर में इधर उधर घूमता रहता है जब तक कि वो दूसरे नाभिक से मिल नहीं जाता और दोनों आपस में पिस नहीं जाते। दो प्रोटॉन उड़कर वापस कोर में चले जाते हैं, लेकिन जो नाभिक अब बचा है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। इस तत्व यानी एलिमेंट का नाम हीलियम है। हाइड्रोजन प्रोटॉन के संलयन की यह प्रक्रिया प्रत्येक सेकंड अरबों खरबों बार हो रही है। धीरे धीरे हीलियम कोर को भर देता है। आपको लग रहा होगा कि एक बार कोर ने सभी हाइड्रोजन को हीलियम में बदल दिया तो वो काम करना बंद कर देगा, लेकिन तत्वों का बनना तो अभी शुरू हुआ है। हाइड्रोजन के उपयोग के साथ साथ कोर सघन और गर्म होता जाता है और हीलियम नाभिक का दूसरे भारी तत्वों में संलयन हो पाता है और बेरिलियम बनता है। घनत्व और तापमान फिर से बढ़ता है और बेरिलियम हीलियम के साथ संलयन शुरू कर देता है। कार्बन बनता है। कार्बन के संलयन से कोर का तापमान पुनः बढ़ता है। इस दबाव में नए तत्व एक दूसरे के साथ और हाइड्रोजन के साथ संलयन करना शुरू कर देते हैं। आज हम जिन तत्वों को जानते हैं उनमें से कई तत्व तारे के मूल में बनते हैं। अंत में जाकर जो तत्व बनता है उसे हम लोहा कहते हैं, लेकिन लोहे का केंद्रक इतना स्थिर होता है कि उसका संलयन नहीं हो पाता और इसलिए कोर में तापमान नहीं बढ़ता है। अचानक तारे के अंदर से उसे खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करने के लिए पर्याप्त दबाव नहीं पड़ता। गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है और तारे का कोर ढह जाता है। शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण हर परमाणु को इतनी ताकत से पटकता है कि तारा खुद ही बिखर कर एक सुपरनोवा बन जाता है। सुपरनोवा तत्व निर्माण प्रक्रिया का अंतिम चरण पूरा करते हैं। इन विशाल विस्फोटों के भीतर जिंक, प्लैटिनम और सोना जैसे भारी और दुर्लभ तत्व बनते हैं। अरबों वर्षों में विस्फोटित तारों का मलबा धीरे धीरे विशाल बादलों में एकत्रित हो जाता है। अभी भी ज्यादातर हाइड्रोजन है, लेकिन अब भारी परमाणुओं के मिश्रण से भर चुका है। इन विशाल बादलों को हम नेबुलाए अथवा निहारिका कहते हैं। ये इतना विशाल है कि इसमें हमारा सौरमंडल लाखों करोड़ों बार समा सकता है। इन स्तंभों के अंदर गहराई में परमाणुओं के साथ कुछ हो रहा है। वे एक दूसरे तक पहुंचना और अणु बनाना शुरू कर रहे हैं। सुनिए, मेरा एक सवाल है। पूछो बेहिचक। अणु क्या होता है? हाँ, अच्छा सवाल है। आइए ध्यान से देखिए। ये निहारिका में पाए जाने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स यानी अणु हैं। अणु एक साथ जुड़े हुए परमाणुओं का एक समूह है, मानो एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा हो। आपके शरीर में है ये अणु और इस निहारिका में पाया जाता है ये पानी है। पानी का अणु एक ऑक्सीजन परमाणु के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ने से बनता है। आपको तो पता होगा इसका रासायनिक नाम H2O है। निहारिका में एक अन्य सामान्य अणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, जो एक कार्बन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है। आपका शरीर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और आप इसे सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं। आप सब भी इस अणु का निर्माण करते हैं, बस इसे बाहर नहीं छोड़ते। क्या आपको पता है इसे क्या कहा जाता है? नहीं। कोई और बताए?
खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा मतलब था मीथेन। हाँ, आपने तो मीथेन बना ठीक दिया। है, अब सुनो आगे। जहां तक शरीर में परमाणुओं की बात होती है, कार्बन परमाणु सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कार्बन एक साथ 4 अलग अलग परमाणुओं के साथ बंध सकता है, जिससे सच में दिलचस्प अणुओं का निर्माण संभव हो जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसे परमाणुओं के साथ जुड़कर कार्बन आसानी से कुछ जाने पहचाने अणु बनाता है, जैसे कि चीनी का अणु। ये वसा यानी फैट में उपस्थित है